हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत तक हम देखा था ये बंदा हाउलू जो कि बारबेरियन ग्रुप का लीडर है, ये ब्लैक रॉक सिटी पहुंच चुका है। यहाँ पर इसने काफी सारी फैमिली को नष्ट कर दिया है और सारे इल्जाम लगा दिया टोड विलेज के ऊपर। इस वजह से टोड विलेज की जो भी रेस्पेक्ट ब्लैक रॉक सिटी के अंदर थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ये सारे लोग टोड विलेज से कुछ ज्यादा डरने लगे हैं, जिससे चेंगली को काफी सारे फियर पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन ये किसी काम के है नहीं। चेंगली को अपनी रेस्पेक्ट चाहिए, फियर पॉइंट्स नहीं। उसकी वजह से काफी सारे लोग मारे जा रहे हैं, ऐसा लोगों को लग रहा है और चेंगली को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए डिसाइड करता है कि जो कोई भी ये कर रहा है वो उसको पकड़ेगा और एक चीज याद देगा। इसी के साथ में तहकीकात शुरू हो जाती है और चेंगली को पता चलता है ये इन लोगों के पास में उनके वेपन्स भी है और साथ में यही वो लोग हैं जिन्होंने उनके घोड़े भी चुराए थे, जिनसे ये लोग अभी तक ब्लैक रॉक सिटी के अंदर फंसे हुए हैं। वैसे अब जब चेंगली सुनने आ चुका है उसको दुश्मन कौन है, उसे किससे बदला लेना है, तो डिसाइड करता है अभी के अभी इनके प्रोटेक्ट करके इनसे बदला लिया जाएगा। यहाँ से अब हम मेन फैक्टर सीन देखते हैं, जहाँ पर वो बंदा जो कि हाउलू के साथ का एक दोस्त है, उसके पास में क्वीनमैन का वेपन है। इसकी मदद से वो ब्लैक रॉक सिटी के एक सिपाही को मार देता है। इसके बाद में एक खेल आगे बढ़ने लगता है। हाउलू भी इस खेल के अंदर शामिल हो चुका है। उसने भी ब्लैक रॉक सिटी के काफी सारे सोल्जर्स को मारना शुरू कर दिया है। उसके हाथ में चेंगली का वेपन है, उसका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ चुका है। ब्लैक रॉक सिटी की सेना काफी तेजी से कम होने लगी है। लू हैंग सब कुछ पीछे से देख रहा है और सोचने लगता है ये बंदा हाउलू बहुत ज्यादा खतरनाक है। रिंग डायनेस्टी के अंदर ये केवल एक नॉर्मल से इंसान था, लेकिन एकदम से वहां का राजा बन बैठा। रिंग डायनेस्टी के अंदर इसकी रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा है और इसी ने रिंग डायनेस्टी को एकदम छोटे से बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया है, जिसके अंडर में कई सारी सिटीज और कई सारे विलेजेस आते हैं। ऐसा भी कहा जाता है अगर इसके अंडर में किसी तरीके से 10,000 सिपाही आ जाते हैं तो उसके बाद में दुनिया की कोई भी सेना इसको हरा नहीं सकती है। इसकी स्ट्रेटेजी नॉलेज काफी शानदार है, ये काफी पावरफुल भी है। इसी वजह से इससे लड़के तो हम नहीं जीत सकते, मेरी सेना इसके सामने नहीं टिक पाएगी, इसलिए मुझे इससे फाइट करनी पड़ेगी और इसको हराना पड़ेगा। ये सोचते हुए लू हैंग इससे फाइट के लिए आगे बढ़ने लगता है। इसी टाइम पर उसके साथ जो बाकी सोल्जर्स होते हैं, बल्कि जो विलेजर्स होते हैं, वो बुरे तक कांप रहे हैं। उनको ये बात पता है अगर लू हैंग भी इस फाइट के अंदर हार जाएगा तो अगला नंबर उन्हीं का होगा। ये सारे बैंडिट्स हैं जो कि उनको छोड़ेंगे नहीं। इसी के साथ फाइट हो जाती है। लू हैंग हाउलू के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है, लेकिन हाउलू ने बड़ी सेना से साइड में को डॉच कर लिया है और फिर वो लू हैंग के ऊपर अटैक करता है। लू हैंग अपने वेपन से अटैक को ब्लॉक करता है। इस तरीके से कुछ सेकंड तक फाइट चलती रहती है, लेकिन हाउलू के अटैक के अंदर बहुत ज्यादा पावर है। उसके पास में चेंगली की एक्स है जो कि बहुत ज्यादा भारी है। जैसे ही वो उसको घुमाता है लू हैंग की पूरी बॉडी कांप जाती है। इसी का फायदा उठाकर हाउलू ने एक और अटैक लू हैंग के ऊपर कर दिया है। लू हैंग किस तरीके से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इस अटैक के अंदर बहुत ज्यादा जान है। लू हैंग के हाथ पूरी तक कटने लगे हैं। अटैक का प्रेशर इतना जाता है कि वो जोर से अपने घोड़े को भी उछल जाता है और जमीन पर गिरने के बाद नोटिस करता है कि इस बंदे हाउलू के हाथ में जो ये एक्स है ये इसकी खुद की नहीं है बल्कि चेंगली की है। इस तरह की सेम टू सेम एक्स चेंगली के पास में थी। इसके केवल दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो टोड विलेज ने बारबेरियन ग्रुप के साथ में हाथ मिला लिया है, या फिर बारबेरियन ग्रुप ने टोड विलेज को प्रोटेक्ट करके उसे नष्ट कर दिया और फिर उनसे ही एक्स छीन ली। दोनों सूरतों में ये इन्फॉर्मेशन मेरे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि अब जल्दी ही मैं मरने वाला हूँ। इसी समय हाउलू लू हैंग के एकदम पास में आता है, उसके ऊपर अपनी एक्स से फाइनल अटैक कर देता है। तभी दूर कहीं से आवाज आती है, हाउलू वहीं रुक जाओ। ये सुनने के साथ में हाउलू रुक जाता है। उसने एक्स से लू हैंग को नहीं मारा है और फिर इसके तुम देखता है कहीं दूर से 3-4 घोड़े वहां भागते हुए आ रहे हैं। इनमें से एक के ऊपर चेंगली, दूसरे के ऊपर क्वीनमैन और बाकी के सारे साथी बैठे हुए हैं। चेंगली इस टेम्पर में साथ में जितने भी लोग को लेके आया है उनमें से केवल लिनी है जिसके पास एक प्रॉपर वेपन है, बाकी किसी के पास में ढंग के वेपन नहीं। ये केवल डंडों को लेके आ रहे हैं। इन्हें आता हुआ देखकर हाउलू हंसने लगता है। वो अपने साथियों से बोलता है, देखो देखो वहां से कौन आ रहा है, ये तो वही लोग है ना जिन्होंने कुछ टाइम पहले हमने लूटा था। पहले ने लूटकर इनके वेपन्स चुरा लिए और उनके घोड़े भी अभी दोबारा से आ रहे हैं हमसे लूटने के लिए। इनके ये घोड़े भी हम चुरा लेंगे और अब की बार इनको जान से मार देंगे। दूसरा बंदा कहता है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम इनके साथ बिल्कुल ऐसे करना चाहिए। अब की बार तो इनको मार ही देते हैं। बेकार जिद्द छोड़ने से कि एक बार दोबारा से हम पर अटैक करने के लिए आ सकते हैं। एक इंसान को बार बार लूटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इन लोगों की इन सारी बातों के जवाब में चेंगली केवल एक बात बोलता है, क्वीनमैन इनके ऊपर अटैक करके इन सबको खत्म कर दो। चेंगली के ऑर्डर को सुनने के साथ में क्वीनमैन तेजी से इस बंदे हाउलू के ऊपर अटैक करता है, सीधे लीडर को मारने की कोशिश करता है। लेकिन अभी फिलहाल ये फाइट पूरी तरह से एक तरफा है, बिना वेपन की क्वीनमैन भी कुछ कर नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ उसके पास में एक लेजेंडरी वेपन है। क्वीनमैन के वेपन को ये बड़ी आसानी से अपने एक्स से काट देता है, जो कि काफी ज्यादा ऑब्वियस भी है। क्वीनमैन के पास में केवल लकड़ी का डंडा था जो कि काफी लंबे टाइम तक इस एक्स में टिक नहीं सकता। एक्स उसे मक्खनी तक काट देती है। ये देखकर लू हैंग मदद करने की कोशिश करता है। वो चिल्ला कहता है, क्वीनमैन इसका यूज करो। ये कहते वो अपने मजबूत लोहे के डंडे को क्वीनमैन की तरफ फेंकता है। क्वीनमैन इससे वो पकड़ लेता है और अब इसके पास में भी एक ढंग का वेपन है। फिर क्वीनमैन आगे कहता है, चलो अब दोबारा आ जाओ, अब देखते हैं किसमें कितना दम है। और अब इसी के साथ में अब ये फाइट सही मायने में शुरू होती है। अब तो क्वीनमैन के पास भी एक प्रॉपर वेपन है। वो हाउलू के ऊपर काफी खतरनाक तरह से अटैक करता है और अब उसके ऊपर लगभग हावी हो चुका है। ये फाइट एकदम बराबर की चल रही है। दोनों अपने घोड़ों को एकदम पास में लेके आ चुके होते हैं और पूरी ताकत से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते जाते हैं। चेंगली सब कुछ दूर से देख रहा है और देखकर सोचने लगता है, वैसे तो ये बंदा हाउलू भी काफी ताकतवर है, लेकिन क्वीनमैन भी किसी से कम नहीं। घोड़े के ऊपर उसकी रफ्तार काफी अच्छी है और इसके अलावा उसकी पकड़ बसता है। वो घोड़े के ऊपर काफी अच्छी तरीके से हाउलू से फाइट कर सकता है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है घोड़े के ऊपर क्वीनमैन को थोड़ा बहुत नुकसान तो होने वाला ही है। हाउलू को घोड़े के ऊपर फाइट करने का काफी लंबा एक्सपीरियंस है। अगर ये फाइट काफी लंबी चलती है तो क्वीनमैन फाइट के अंदर हार सकता है। ये सोचते हुए चेंगली दोबारा से फाइट देखता है
और फाइट को देखकर बिल्कुल भी लग रहा कि फाइट जल्दी खत्म होने वाली है। ये उसको चंगली जोर चिल्लाता है, क्वीनमैन दोबारा लौटाओ, हम इस फाइट को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। इस ऑर्डर को सुनने के साथ में क्वीन भी चढ़ जाता है। हाउलू बोलता है, हाँ भाग जाओ यहाँ से, तुम बहुत कायर हो, तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते, इतने कमजोर जीवों से फाइट करना मेरी भी शान के खिलाफ है। हाउलू की सारी बातें ज़ेंगफू कब्जे चुप जाती है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इस तरीके से हमारी इंसल्ट नहीं कर सकते, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो आओ मुझसे फाइट करो, मेरा नाम ज़ेंगफी है और मैं तुम्हें खत्म कर देने वाला हूँ। ये कहते ज़ेंगफी अपने चक्कू को बाहर निकाल लेता है, तभी चंगली शांत करता है। उसे कहता है, नहीं अभी फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना थोड़ी देर के लिए पीछे हट लेते हैं। तभी सेंजी कहता है, वैसे चीफ हम करने क्या वाले हैं, क्या सच में हम जैसे फाइट में पीछे हट जाएंगे? चंगली कहता है, नहीं पीछे तो हम नहीं हटने वाले, यहाँ से हम और दूर से आगे बढ़ने वाले हैं, बल्कि इस फाइट को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। ये कहते चंगली आगे बढ़ने लगता है। सेंजी कहता है, क्या कह रहे हैं आप, थोड़ा संभल के। चंगली बोलता है, हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। इसके अंदर सिस्टम से कहता है, सिस्टम मेरे पास काफी सारे फेयर पॉइंट्स हो चुके हैं, अब चलो उन्हें खर्च करते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पर इस जगह पर तुम मेरे लिए एक लेजेंडरी लेवल का कमांडो समन करो जो कि इस फाइट के अंदर मेरी मदद कर सके। जब हम दोनों मिलकर इससे फाइट करेंगे तो बड़ी आसानी से हरा पाएंगे। सिस्टम लेडी कहती है, नहीं अभी ये नहीं हो सकता, मशीन खराब पड़ी है। सिस्टम लेडी के तकने के साथ में वो मशीन समन हो जाती है जो कि रो रही होती है। इस सिस्टम लेडी ने अपने हाथ में हथौड़ा उठा रखा है, वो उसकी मदद से मशीन के ऊपर जोर स्ट्राइक करती है, लेकिन फिर भी मशीन के अंदर से कुछ खास निकलता नहीं है। इसके अंदर से केवल एक बुक बाहर निकली है जिसकी मदद से मार्शल आर्ट को स्किल सीखी जा सकती है, लेकिन फिर भी इस फाइट के अंदर किसी भी काम का नहीं है। चंगली को तो एक लेजेंडरी वॉरियर चाहिए जो कि फेयर पॉइंट्स के बदले मिलेगा, लेकिन अब तो सिस्टम लेडी ने इसके लिए साफ बना कर दिया है। चंगली के चेहरे के पूरी तो 12 बज जाते हैं, वो घबरा जाता है, सोचने लगता है ये सब कुछ क्या हो गया, मैं तो लड़ाई के अंदर कूद चुका हूँ और अब तो मेरे पास में कोई लेजेंडरी कमांडर नहीं है। यानी कि इसका मतलब सच में मुझे इस फाइट से पीछे हटना पड़ेगा, यहाँ पर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो मेरे को पूरी तरह काट देगा। ये सोचते हुए चंगली के हाथ बुरी तरह से कांपने लगते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन एकदम जब वो डरने लगता है तो ये देखकर हाउलू बोलने लगता है, ये क्या हो रहा है, क्या ये तुम्हारा कोई नाटक है और इस नाटक को तुम कब तक कंटिन्यू करने वाले हो, चलो जल्दी से फाइट शुरू करो। चंगली कहता है, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा रुको तो सही, मुझे कुछ सोचने दो, हम सोच समझ के फाइट करेंगे, या फिर तुम चाहो तो हम तुम्हारे साथ कोई डील भी कर सकते हैं, ऐसा करते हैं बैठ के कुछ बातचीत कर लेते हैं, लड़ने में क्या फायदा है। हाउलू कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, अभी इस टाइम पर हम बैटलफील्ड के अंदर है, यहाँ पर तुम बातचीत करने की बात कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होगा, अब तो लड़ाई होगी और लड़ाई भी होगी तुमसे, तुम मुझसे फाइट करोगे, अगर तुम फाइट नहीं करोगे तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। ये सुनकर चंगली जल्दी चिल्लाता है, सबके सब यहाँ से निकलो, इस फाइट में हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। इसी के साथ सारे सिपाही जो कि इस जगह पर होता है, चंगली जिनको यहाँ पे लेके आया होता है, वो सबके समय से भागना शुरू कर देते हैं। सभी ने एक साथ एक झटके में अपने घोड़े घुमा लिया है और ये देखकर हाउलू इनके पीछे पड़ जाता है। वो चिल्ला के अपने सारे सोल्जर्स को बोलता है, इनको प्रोटेक्ट करो, किसी भारतीय से भागने नहीं चाहिए। ये देखकर कुरमेन बोलता है, मैं किसी तरीके से इन सभी को रोकने की कोशिश करता हूँ, तब तक आप लोग सेफ जगह पहुंच जाइएगा। चंगली कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, अगर हम तुम्हें छोड़ गए तो हमें भी यहीं पे रुकना पड़ेगा, इसलिए तुम भी हमारे साथ में चलो, हम सबके समय से निकलेंगे। इसी के साथ अब कुरमेन यहाँ से भागने लगता है, बारबेरियन ग्रुप के लोग इनके पीछे लगे हुए हैं। चंगली और सती तो यहाँ से किसी तरह बच्चे निकल जाते हैं, वो घोड़े के ऊपर सवार है, लेकिन ये बाकी सोल्जर जो कि गायों के ऊपर थे उनकी हालत खराब हो जाती है। बारबेरियन ग्रुप के लोग इन पर अटैक कर देते हैं, गायों के ऊपर बैठकर कितना ही दूर भाग लेंगे। इन सभी विलेजर्स की इस फाइट के अंदर बहुत बुरी हालत होती है, इनको बहुत बुरी तरह से पटक पटक के मारा जाता है। वैसे देखा जाए तो इस फाइट का रुख पूरी तरह बदल चुका है, एक तरफ बारबेरियन ग्रुप जिसके अंदर कुछ मुट्ठी भर सिपाही है, वही दूसरी तरफ है इतनी बड़ी सेना जिसके अंदर सारे विलेजर्स है, वो सब के सब इतने सिपाही डर के भाग रहे हैं। हाउलू के हाथ में चंगली की एक्स है और वो उसी की मदद से चंगली को डरा रहा है और चंगली बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, वो किस तरीके से बस दूर निकलना चाहता है। हाउलू को इस तरीके से पीछे देख चंगली सोचने लगता है, ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मुझे काट डालेगा। यहाँ पर इस जगह पर इतने सारे सिपाही है, उन सभी को छोड़कर ये मेरे पीछे लगा हुआ है, शायद से मुझे मारे बिना छोड़ेगा नहीं। ये सोचते हुए चंगली जब इसे आंखों में देखता है, उसको दिखाई देता है ये बंदा पर्सनली बहुत ज्यादा गुस्से में है। चंगली सोचने लगता है, ये इतना गुस्से में क्यों है, मैंने तो आज तक इससे गुस्से में कुछ भी गलत नहीं किया। इसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ भी इसका पर्सनल कोई गुस्सा है, कोई लड़ाई चल रही है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी समय चंगली को इन सारे बारबेरियंस की मेंटलिटी समझ में आती है। असल में जो बारबेरियन है ये सारे रिंग डायनेस्टी के अंदर बहुत छुपे हुए इलाकों में रहते हैं। इनके विलेजेस के अंदर कुछ रिंग्स बनी हुई होती है, रिंग्स मतलब दीवारें, हर विलेज को कई सारी दीवार से कवर किया जाता है ताकि कोई भी इनके बीच तक ना पहुंच पाए। लेकिन फिर भी अगर कोई भी इनके विलेज के आसपास में आने की कोशिश करता है तो तुरंत ही उसको प्रोटेक्ट करके उसको जान से मारने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है काफी सारे लोग इन प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं, तो उस टाइम पर ये किसी एक बंदे के ऊपर टारगेट करता है और किसी भी तरीके से उसको पकड़ने की कोशिश करता है। उस टाइम पर इनका केवल एक ही गोल होता है कि एक बंदे को एटलीस्ट पकड़ लेना है, बाकी सबको भले ही जाने दो, लेकिन अगर एक बंदा पकड़ में आ गया तो सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा कि इनको क्या क्या पता चल चुका है। इसी से मेंटलिटी को ये यहाँ पर इस फाइट के अंदर दोहरा रहे हैं। यहाँ पर इनका मेन टारगेट चंगली है, किसी भी तरीके से चंगली को पकड़ लेना चाहता है क्योंकि वो सबका लीडर है। हाउलू ये बात जानता है, अगर चंगली पकड़ में आ गया तो पूरा टोड विलेज खत्म किया जा सकता है। इसी वजह से सबको भूलकर किसी भी तरीके से चंगली के पीछे लगा हुआ है, उसके पास में आकर बस किसी भी तरीके से उस पर एक अटैक करना चाहता है। चंगली सोचने लगता है
ये बंदा बहुत खतरनाक है। अभी फिलहाल मैं इस हालत में नहीं हूँ किसी भी तरीके से इसे फाइट कर सकूं। मेरी फाइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो मैं सिस्टम विंडो का यूज करके कुछ स्किल्स तो सीख सकता हूँ और फिर उससे फाइट कर सकता हूँ। मैंने तो काफी लंबे टाइम से कोई फाइट भी नहीं किया है, इसलिए बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है। लास्ट टाइम मैं डुमाओ से ठीक से फाइट किया था, लेकिन वो भी कोई ढंग की फाइट नहीं थी। डुमाओ को मैंने किल इसलिए हरा दिया क्योंकि वो शराब के नशे में था। मैं केवल थोड़ा सा लकी था जिस वजह से उसको हरा पाया, वरना किसी भी नॉर्मल फाइट के अंदर जीतने के मेरे चांसेस बहुत ज्यादा कम है। और अगर अभी की हालत में ये बंदा मुझे पकड़ लेता है तो मुझे कुत्ते की मौत बहुत बुरी तरह से मारेगा। ये सोचते हुए चैंगली अपने घोड़े की रफ्तार को तेज करता है। उसके कुछ विलेजर्स होते हैं जो कि वो सारे विलेजर्स हैं जो कि ब्लैक रॉक सिटी से बाहर निकले हुए थे। ये सारे चंगली से डरे हुए हैं। इसी के साथ में चंगली को और भी काफी सारे फिरपट्स मिलने लगते हैं, लेकिन फिर भी चंगली बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो सोचने लगता है ये सारे विलेजर्स जो कि इस जगह मौजूद है ये बुरी तरह से मारे जाने वाले हैं। ये गायों पे सवार है, कुछ टाइम के अंदर बारबेरियन ग्रुप इनको पकड़ लेगा। और फिर ऐसा होता भी है, हर एक सेकंड एक विलेजर मारा जा रहा है और हर एक विलेजर की डेथ के साथ में आगे वाले विलेजर्स और ज्यादा डरने लगे हैं, जिससे चंगली को और भी ज्यादा फिरपट्स मिल रहे हैं। और अब इस तरीके से उसके पास में 8,51,000 फिरपट्स हो चुके हैं, जो कि एक काफी बड़ा नंबर है। इस देखकर सोचने लगता है मैं काफी सारे कमांडर्स को यहाँ पर समन कर सकता हूँ जो कि इस फाइट के अंदर मेरी मदद करेंगे। अगर कुलमन के साथ मिलकर मैं उन कमांडर्स का यूज करूँ तो फिर हाउलो को फाइट में हरा सकता हूँ, लेकिन ये करने के लिए मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। लेकिन ये बंदा हाउलो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। अगर किसी तरीके से मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो सिस्टम लेडी से बात करके मैं किसी कमांडर को यहाँ पर समन कर सकता था। इसी के साथ में इस एपिसोड को यहीं खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।